दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का युग खत्म हुआ, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खुद गोदी एंकर, उनके पत्रकार और तमाम लोग कह रहे हैं, और मोहन यादव की ताजपोशी हुई। उसके बाद से लगातार आपने शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अमूमन तौर पर कोई ऐसा संकेत देते हुए नहीं देखा होगा कि उन्होंने बगावत का ऐलान किया है। लेकिन बार बार ये देखने को मिल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सब जगह से हटा दिया। उसके बाद अब छोटे छोटे नेता जो कल तक शिवराज सिंह चौहान के नाम के जयकारे लगाया करते थे, नारा लगाया करते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद कहा करते थे, वो खुद शिवराज सिंह चौहान को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, कैसे उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। दरअसल इसे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ तौर पर संकेत मोदी और शाह, और मोदी शाह की शह पर मंत्री बने हुए लोगों को संकेत देने का है कि आप कम से कम टिप्पणियां कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए। 17-18 साल तक जो मध्य प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी के झंडा को बुलंद रखता है, उस एक नेता की कैसे दुर्गति हो रही है, आज वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने जो पलटवार किया है अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी पर, वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं, देखिए ये दिलीप अहिरवार है, ये मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनसे पूछा गया कि गोद लिया करते थे पूर्व मुख्यमंत्री। बार आना हुआ मंत्री बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूँ। कार्यकर्ता मंत्री बना है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और हमारा परिवार है ये, तो बक्सवा भी हमारा घर जैसा है, तो यहाँ तो हर जगह उत्साह रहता है। तो मंत्री जी कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को भूल जाइए, वो काम ही क्या करते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। जो बड़ा बल्ला विधानसभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने गोद दिया था, क्या रहेगा खास? अरे वर्तमान मुख्यमंत्री को देखो, पूर्व तो जाने किन किन को गोद लिए था, इसीलिए तो उनका ये परिणाम है। सिर्फ वो गोद लेते थे, करते तो कभी कुछ थे नहीं। जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ऐसे एक नहीं कई तरह के अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं। एक और मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, बाल संरक्षण गृह को लेकर ये ट्वीट किया गया था शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। उन्होंने कहा था कि बच्चियां गायब हुई हैं, मेरे संज्ञान में आया, ये पता होना चाहिए। तो बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष मध्य प्रदेश के अंदर है, जो बीजेपी के नेता भी हैं, उन्होंने उल्टी नसीहत शिवराज सिंह चौहान को दे दी है। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ये खबर मैं आपको दिखा चुका हूं, लेकिन अब इसको लेकर किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बगावत का ऐलान कर दिया, वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिएगा, जिसमें साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि कैसे जब तक वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यही तमाम लोग उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे। इनमें भगवान नजर आता था, उनके हाथ, पैर, चेहरा, मुंह, आंख, नाक, कमल नजर आता था। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, तब से बैनर, पोस्टर से उनका नाम तक हटा दिया। पहले सुन लीजिए शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं। कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। इसे अभी तक आप सोच रहे होंगे दर्द के तौर पर है, नहीं। दरअसल क्या था, आपको याद होगा कि हमने और मेरे चैनल ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ था और शपथ ग्रहण हो रहा था, तो उस जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर पूरे शहर के अंदर लगाए थे, खासकर जो बीजेपी के दफ्तर पर लगाए गए थे, वहां से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा उस पोस्टर से, बैनर से, होर्डिंग से गायब कर दिया गया था। यह बड़ा चर्चा का विषय रहा था। अब शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे हैं कि जब तक आप मुख्यमंत्री रहते हैं, तब तक आपके पैरों में कमल, आपके हाथ कर कमल लगते हैं, तमाम चीजें होती है। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, तो आपका बैनर, पोस्टर से चेहरा ऐसे हटा दिया जाता है जैसे गधे के सिर से सींग हटा दिया गया। बात सिर्फ इतनी नहीं है, दरअसल एक और जगह उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, या यूं कहा जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, झंडा बुलंद कर दिया है। दरअसल मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक फैसला लिया था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं किया जाएगा। लेकिन देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जब समर्थक उनके पास पहुंचते हैं, तो खुलकर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं, बजाइए, ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, कुछ भी बजाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता। पहले सुन लीजिए। बैंड वाले नहीं तो तुम्हें अनुमति नहीं है क्या? नहीं, हमारा कोई बंद नहीं है। अरे बजाओ, मैं देखता हूँ कौन रोक रहा है। तो बजाओ। हाँ, बैंड का भी रहेगा। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूँ। हमारा भी हमारी दुकान है। आंधी नहीं, तूफान है। तो सुना आपने, पीयूष बबेले लिखते हैं, लगता है शिवराज जी ने बगावत का ढोल बजा दिया है। मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई थी।
शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं बचाओ कौन रोकता है। ये जरूरी भी हो जाता है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तो मोदी और शाह ने शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया था। ये पूरा एक रणनीति के तहत था जिससे वो उनके एहसान तले दबे रहे। शिवराज सिंह चौहान उसी का लिहाज रखते रहे। जब शुरुआत में बताया गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा बल्कि कमल के फूल पर, मतलब बीजेपी लड़ रही है, मोदी जी के चेहरे पर लड़ा, तब भी वो शांत रहे। जब उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया तब भी वो शांत रहे। तमाम अलग अलग जगह उन्होंने देखा कि वो शांति रहे। लेकिन जब छोटे छोटे उनके कद से बहुत छोटे नेता जब उनसे नसीहत देते नजर आते हैं, उनके काम की तुलना करते नजर आते हैं, बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने तो कोई काम ही नहीं किया, जब इस तरह की एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं तो यकीन मानकर चलिए दोस्तों, यकीन मानकर चलिए कि किसी ना किसी का जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका जमीर जाग उठता है। तो माना जा रहा है कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया 3 दिसंबर से लगातार राजस्थान के अंदर करती रही, वही काम अब शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो एक एक चीज को उठाते रहेंगे, अब कहीं रुकने वाले नहीं है। पहले उन्होंने बैनर पोस्टर को लेकर बात उठाई और उसके बाद अब उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनके समर्थक चाहे बैंड बजाए, ढोल बजाए, ताशे बजाए, कुछ भी बजाए, वो खड़े हुए हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।